दिलीप कुमार का ना रहना हम सब की स्मृतियों में बहुत कुछ ऐसा है जिसके कारण हम उनको लेकर बहुत सी बातें आज कह रहे हैं, सोच रहे हैं। दरअसल न कोई ताज उछला, न कोई मयूरपंख गिरा है, बस एक किरदार गुजर गया लंबी कचोट के साथ। जमाना बट गया आज से कैमरे के एक एक कोण पे, यूसुफ से पहले, यूसुफ के बाद, राम से पहले, श्याम के बाद। मुझे याद है 94-95 के आसपास M.F. हुसैन की एक पेंटिंग चर्चा में आई जो उन्होंने दिलीप साहब को लेके बनाई, और तकरीबन उसी दौर में अभय कुमार दुबे ने एक पत्रिका निकाली थी, समय चेतना। बहुत कम समय वो पत्रिका निकली, लेकिन अपने पहले दूसरे ही अंक में उसमें दिलीप कुमार पे एक लेख था। लेख मूल रूप से वीर संघवी ने लिखा था, लेकिन वो अनुवादित होके पत्रिका में आई, और मुझे बाद में पता चला कि जनसत्ता के हमारे वरिष्ठ सहयोगी और बाद में हम लोग सहारा समय और दूसरे जगहों पे काम करते रहे, मिलते रहे, मनोहर नायक ने किया था। जहाँ तक मुझे याद है उस लेख का, जिसे पढ़कर मैं अभिभूत रह गया था दिलीप साहब की उस काबिलियत के कारण तो था ही, जिसके कारण उन्हें अभिनय सम्राट कहा जाता है, बल्कि उन बारीकियों के कारण जो तब बहुत समझ में नहीं आती थी। लेख कुछ यूँ कि दिलीप साहब की एक फिल्म है मसाल, जिसमें वो एक जर्नलिस्ट की भूमिका निभाते हैं और एक आदर्शवादी पत्रकार हैं, और उनके नक्शे कदम पे चलते हुए एक युवा पत्रकार आगे बढ़ता है, जिसका किरदार अनिल कपूर ने निभाया है। जैसा कि अनुभव है हमारा, और हम इस बात को देखते समझते रहे हैं, इस व्यवस्था और इस हालात में आदर्श का लंबे समय तक टिक पाना बहुत आसान नहीं है। उस फिल्म में भी ऐसा ही होता है, तमाम तरह के दबाव पड़ते हैं एक संपादक के नाते, एक निर्भीक पत्रकार होने के नाते। वो किरदार जो दिलीप साहब ने निभाया, और एक बार वो आमना सामना होता है एक ऐसे पत्रकार का जो हीरो मानता हो आपको, और आप उसके सामने ये कहें कि ये आइडियलिज्म ठीक नहीं है, थोड़ा व्यवहारिक होना चाहिए। अब ये आदर्श का एक अपना विरोधाभास है। फिल्म में अनिल कपूर को समझाने के लिए दिलीप कुमार उसे एक वैसी जगह ले जाते हैं जहाँ एक रात उनकी पत्नी दम तोड़ रही थी, और रोड पे वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि कोई मदद के लिए आ जाए, कोई सामने आ जाए, कोई गाड़ी रुक जाए, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। उनकी पत्नी ने वहाँ दम तोड़ दिया। ये दृश्य पहले फिल्म में दिखाया जा चुका था। अब यश चोपड़ा की फिल्म हुआ ये कि फिल्म को यहाँ से फ्लैशबैक में लेके चले जाएंगे। दिलीप साहब ऐतराज़ जताते हैं और कहते हैं कि नहीं, कहानी में अगर यह है कि मुझे अब इसे बताना है कि यहीं मेरी पत्नी ने दम तोड़ा था, तो मैं उसे फिर से बताऊंगा और अपने अभिनय के ज़रिए बताऊंगा। एक मुहावरा या फ्रेज जो कह लें आप, वो अक्सर अभिनय और
रंगमंच और सिनेमा की दुनिया में चलता है कि मौत का रिटेक नहीं होता, लेकिन कमाल साहित्य, संस्कृति या कला के हर क्षेत्र में यही है कि आप मुठभेड़ करते हैं उन स्थापत्यों से, कलात्मक स्थापत्यों से, और एक नई रचना की कुव्वत आप पैदा करते हैं। तो इस फिल्म में मौत का रिटेक होता है। फिल्म के निर्देशक के लिए थोड़ी मुश्किल की बात थी कि उसे लगा कि पहला दृश्य चूंकि अच्छा बहुत बना है तो आसान तो यही होता कि फिल्म में फ्लैशबैक को लेकर चले जाते हैं, लेकिन ऐतराज जताने वाला शख्स भी कोई मामूली शख्स नहीं, दिलीप कुमार, तो यकीन भी करना पड़ रहा था। अब जब दूसरी बार ये दृश्य फिल्माया जा रहा था तो पहली बार तो उनके हाथ में उनकी बीमार पत्नी थी जिनकी मदद के लिए वो गुहार कर रहे थे। दूसरे दृश्य में अभिनय का वह सहारा भी नहीं था। अब बगैर किसी आलंबन के, बगैर किसी सहारे के आपको अपनी पूरी बात कहनी है, और खाली हाथ के साथ वो पूरा का पूरा दृश्य दिलीप साहब ने एक तरह से फिर से उसका अभिनय करके दिखलाया। और तब आंखें भर आई सबकी कि किरदार निभाने वाला शख्स, अभिनय करने वाला शख्स अगर खुद अभिनय सम्राट है, दिलीप कुमार है, तो रिटेक तो मौत का भी हो सकता है। ऐसी कुव्वत, ऐसी शख्सियत और कला के प्रति इस तरह की जोखिम की हद तक जाने वाली ईमानदारी अब शायद हमें देखने को नहीं मिलेगी। और इसी के साथ वो दौर भी समाप्त हो गया जो तीन नाम हम लेते थे, राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद। 2021 का यह दिन जब भी याद किया जाएगा तो साथ में यह सबक भी याद किया जाएगा कि सिनेमा या कला अपने आप में कोई तकनीक नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं की वह संभावना है जिसमें आप अपने देश और समाज के लिए बहुत कुछ रच कर जाते हैं, बहुत कुछ दे कर जाते हैं। नया दौर, राम और श्याम, गंगा जमुना, उनकी फिल्म एक थी सगीना महतो, शायद सगीना ही नाम था, सगीना महतो उनके पूरे किरदार का नाम था। आग लगी हमरी झोपड़िया में हम गाएं मल्हार, और साला में तो साहब बन गया, कैसा साहब बन के कैसा ठन गया। ये एक व्यंग्यात्मक प्रतिवाद है उस विकास का जिसमें एक तरफ बड़ी गिरावट हम छोड़ जाते हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी ऊंचाई जिसे समाज का एक बड़ा हिस्सा कभी छू नहीं पाता है। तकरीबन 100 साल का ये सफ़रनामा है, 2 साल कम रह गए। इसमें बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं हैं जो फिल्मी पारी उन्होंने खेली, और यह भी एक ईमानदारी रही इस बड़े कलाकार की कि उन्होंने नंबर्स पे यकीन नहीं किया, उन्होंने उस ईमानदारी और उस जीवंतता पे यकीन किया जो आज कोई भी क्लासिक फिल्मी आर्काइव हम तैयार करेंगे तो वो बगैर दिलीप कुमार की कई बेहतरीन फिल्मों के बिना अधूरी रहेगी।
हम सब के प्रिय यूसुफ खान, हमारे प्रिय दिलीप कुमार, उनकी स्मृतियों को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत